अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात ख़त्म हुए तो इंस्टेबिलिटी में अब तक कमी सामने नहीं आई। अगर काउंट की बात करें मुख्तलिफ पार्टीज़ के तो अब तक आज़ाद उम्मीदवारान जो कि PTI की सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रहे थे 92 नशस्तें जीतने में कामयाब हुए। नंबर 2 पे नून लीग जिसने 79 सीट्स जीती हैं अब तक, और कहा यही जा रहा है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कोई कोalition फार्मूला तय किया जा रहा है। चूँकि कल हमने मुलाकातें भी देखी पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो स्पेयर हेड्स थे, जो लीडरान थे, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुत्तहिदा की तरफ से भी इस अलायंस का हिस्सा बना जाएगा, JUI भी इसका हिस्सा बनेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि PTI की स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हो सकता है पीपल्स पार्टी से वो बात कर लें, लेकिन अब तक उसको डिनाई किया जा रहा है। KP के अंदर वो कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, किसके साथ अलायंस करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी चीज़ जो इंतखाबात के अमल के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी लिटिगेशन का आगाज़ हो चुका है। और बहुत से अहम हलकों की अगर अब बात करें, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब का मानसेरा का हल्का हो, लाहौर से सलमान अकरम राजा साहब का NA 128 हो, बहुत से लोग अदालतों में इस मामले को ले जा रहे हैं, जिससे ख़दशा ये है कि क्या दोबारा से इंतखाबी अमल लिटिगेशन में जाके ड्रैग होना शुरू हो जाएगा। इसी पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब, आपको सबसे पहले तो मुबारक हो। बहुत से लोग वैसे हैरत का भी शिकार हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ रफ़ीक साहब को आपने हरा दिया है। और एक पॉजिटिव चीज़ जिसकी तारीफ़ की जा रही है साद रफ़ीक साहब की तरफ से, वो ये है कि उन्होंने आपको मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कोई इर्रेगुलरिटीज़ या ये कहना कि रिगिंग हो गई, ये कहना कि मुझसे ज़्यादती हुई है, उस रास्ते पे वो नहीं गए। तो आप अप्रिशिएट करते हैं इसको कि आपके जो अगेंस्ट उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे थे नून लीग के, उन्होंने इतनी स्पिरिट का मुजाहरा किया? देखें, अच्छी बात है, लेकिन जो आपने कहा, अरे बाबा हमारे साथ क्या, हमने क्या इरेगुलरिटी करनी थी? हमें तो आपको पता ही है, हाथ पांव अब बांध कर मैदान जंग में उतार लिया गया, और ना हमें कैंपेन करने दी गई, ना हमें कोई रैली निकालने दी गई, ना हमें कोई जलसा करने की इजाज़त दी गई, ना कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त दी गई, और ना हमारा कोई पोस्टर लगाने की हमें इजाज़त थी। हमने क्या ज्यादती करना थी? बाहर इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि उनका ये कहना और तस्लीम करना शिकस्त को, और उनका जो है मुझे मुबारकबाद देना, ये एक अच्छी रवायत है जिसको अल्लाह करे काश के उनके बड़े भी उसी पर अमल करते हुए, अगर हार गए थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, तो तस्लीम कर लेते बजाय इसके कि वो डॉक्टर यास्मीन से अपने आप को जितवाते। इसी तरह अगर बाकी ख्वाजा आसिफ साहब भी अगर इतनी बड़ी ट्वीट करने की बजाय वो भी माशाअल्लाह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की तरह जो है वो भी अगर रेहाना जो है उस्मान डार को वो भी उनसे शिकस्त को तस्लीम कर लेते बजाय इसके कि अपना फॉर्म 47 को तब्दील करके और अपना जो है बेईमानी से अपने आप को जितवाते। और इसी तरह हमारे काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो बदकिस्मती से, तो मैंने उन्हें ये भी कहा, मैंने कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने जमहूरी रवायात का एहतराम पासदारी की है। उम्मीद है कि आप बड़ों को भी समझाएंगे कि आज अगर इमरान खान के साथ ये हाल उन्होंने कर दिया कि उसको पाबा सलासिल करके ऊपर नीचे सजाएं की गई, और जो है हमारा सिंबल को इस तरह से बखेर कर और हमें जो है जहेज का सारा सामान दे दिया कि हम उसमें सिंबल जो है हमें दे दिए गए, और जो कुछ भी गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए गए, काश आप बड़ों को भी ये समझाएं कि ये आज इमरान खान के साथ हुआ है, कल आपके साथ खोसा साहब बिल्कुल ये इसका जवाब यही मिलता है ना, जिस तरह आपने कहा हाथ पांव बांध दिए थे हमारे, तो जवाब यही मिलता है कि 92 नशस्तें आपको मिल गई, KP से आपको एक इतना बड़ा मैंडेट मिला, फिर आपकी मिसाल दी जाती है लाहौर से आप जीते, और फिर ये कहा जाता है कि अगर रिगिंग हो रही थी इतने बड़े स्केल के ऊपर तो फिर ये सब कैसे हो गया। आज निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने भी ये बात की कि इस बार 36 घंटे डिले हुआ रिजल्ट, लास्ट टाइम 66 घंटे लेट हुआ था, तब किसी ने नहीं कहा कि रिगिंग हो रही है। तो फिर इतने बड़े नंबर में जीत कैसे गए अगर ऑर्गेनाइज धांधली हुई है? जरा ये पल्स देखिएगा अवाम की, खुदारा ये मत उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दें और ये अलाउंस ना दें
आज जो मैंने खुद इजहार देखा अपना अवाम का, जो उनके अंदर गामों गुस्सा और गैज़ो गज़ब था, जिस डिटर्मिनेशन से वो बाहर निकले हैं, मुझे तो जाहिर है कि हल्के में मैं तो पूरी जगह फिर भी सकता ही नहीं था, और इतना 8 लाख का हल्का मैं कहाँ जा सकता था। लेकिन लोगों ने कहा आप आते ना आते हमने इमरान खान को वोट देना था। और लोग अमेरिका से, लोग कनाडा से, लोग ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ आए हुए थे, और बाकी जो 1 करोड़ खानवादा ये जो बाहर रहता है, उन्होंने अपने तमाम लवाहिकीन को इस अंदाज चार्ज किया हुआ था कि आपकी सोच है। जिस तरह से मैं जहां जाता था मुझे फूल निछावर करते थे, जो मैं पहली मर्तबा शायद ये जनरल इलेक्शन लड़ा हूं, लेकिन अवाम ने दे हैव स्पोकन आउट, और उन्होंने ये सोशल मीडिया और इमरान खान की पॉपुलैरिटी ने इतना ज्यादा प्रेशर डाल रखा है कि अब भी माशाल्लाह ये अगर इमरान खान को ये रिहा नहीं करते, क्योंकि ये वोट जो है दरअसल ये इस चीज की गमाजी करता है कि इमरान खान ना गद्दार है ना बागी है। इमरान खान एक न सिर्फ मुहिब्बे वतन है, हार्ट थ्रॉब है अवाम का, और इसलिए उन्होंने मुस्तरद की हैं ये तमाम जो है सजाएं, और ये तमाम जो है इमरान खान के साथ जो जुल्म और जो बर्बरियत खोसा साहब, एक और अवाम ने मुस्तरद किया। एक और उम्मीदवार जिन्होंने जिस तरह आपने कैंपेन की उसी तरह उन्होंने की, जिस तरह आपने कहा कि खान साहब के लिए लोग निकले, वैसे ही उन्होंने कहा कि बाहर आके मुझे वोट दें। NA 121 की बात कर रहा हूँ, वसीम कादिर साहब की, उनका हल्फनामा भी था वीडियो के ऊपर, मैंने वो भी सुना देखा। कल रात को वीडियो सामने आती है, मरियम नवाज साहिबा साथ खड़ी थी, नून लीग में शामिल हो गए। अब कहा यह जा रहा है, बैरिस्टर गौर भी ये बात कर रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में किस बुनियाद पे चले जाएंगे? उन्होंने वफादारी तब्दील करनी थी, कर ली, क्या हो सकता है उनका अब? और ये इनसिक्योरिटी नहीं है कि अब मजीद लोग भी यही ट्रैक ना इख्तियार कर लें, ये ना हो कि मजीद वीडियोज ऐसी सामने आए? देखिए, एक बात तो ये है कि ये आज़ाद नहीं है, ना मैं आज़ाद लड़ा हूं ना वसीम आज़ाद लड़े हैं, या और जितने भी थे। हमने अपने आप को PTI का उम्मीदवार उसमें लिखा हुआ है फॉर्म में, जब हमने दिया था। ये इन्होंने, हमारी पार्टी एग्जिस्ट करती है आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैन नहीं हुई है, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बैन कर सकती थी। इन्होंने सिर्फ हमारा सिंबल ले लिया, सिंबल ले लिया, और सिंबल ले जाने से पार्टी इंटैक्ट है। हम पार्टी ही के उम्मीदवार थे और हैं और रहेंगे। जिसने डिफेक्शन की है, एक तो माशाल्लाह आप देख लें IPP का जो हाशर हुआ है आज, तरीन साहब हमेशा के लिए सियासत से सुबकदोश हो गए, इसलिए कि जो कुछ IPP यानी इंडिपेंडेंट जो छोड़कर गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अवाम ने का रद्द अमल जरा देखिएगा क्या कितना शदीद हुआ है। और साहब ने रिकॉर्ड वोट लिया लाहौर से। अपने मोहल्ले में अपने घर जा सकते हैं वसीम, आपका क्या ख्याल है? या अपने हल्के में जा सकता है? या अब सियासत लायक रह गया, अब शक्ल दिखाने के लायक रह गया? कुरान की तो मार अलहदा पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन अवाम की जो बैकलैश होगी, देखें उसने इमरान खान का वोट लिया है। अब मैं कहूं जी मुझे 1.5 लाख 1.25 लाख वोट जो है मेरी जात को पड़ा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इमरान खान का वोट है, ये तहरीक इंसाफ का वोट है, और ये जुल्म होगा जो बेवफाई और गद्दारी करता है, वो ना इस दुनिया में किसी को शक्ल दिखाने लायक रहेगा, अगले जहान तो अल्लाह ताला पूछेंगे ही। अगर इस तरह से आप धोखा दे के किसी जमात को और फिर कुरान शरीफ उठाया हुआ आप उससे मुनहरिफ होते हो, तो आप अवाम के साथ गद्दारी करते हो, धरती माँ के साथ गद्दारी करते हो, आइन के साथ गद्दारी करते हो। फिर छोड़ दें मॉरल वैल्यूज, और जहां तक ताल्लुक है, यस हम इसके खिलाफ बिल्कुल जाएंगे, इसलिए कि इसने डिफेक्ट किया है। ना ये इसकी मेंबरशिप रहेगी और ना ही इसका वोट मरियम बीबी को या जिले सुबहानी जो है ताजपोशी के लिए तशरीफ लाएं, उनको खोसा साहब ये इसके हल के लिए इसके हल के लिए सुना है PTI एडवांस में ही हल्फनामे और इस्तीफे अपने उम्मीदवारान से तलब कर रही है, लिख के रखवा रही है। आपको भी डिमांड आई है कि ये 2 डॉक्यूमेंट एडवांस में ज़रा दे दीजिए, ताकि ये ना हो कि कल को कोई आपकी भी अगर मेंटालिटी बदल जाए तो पार्टी इनसिक्योर हो जाएगी? देखें, एक बात ये है कि मेंटालिटी बदलने का सवाल पैदा नहीं होता है, और दूसरी बात यह है कि आपका क्या ख्याल है, हल्फ उठाकर इंसान मुनहरिफ नहीं होता। मैं समझता हूँ वो इंसान ही नहीं है, वो जानवर है। बदतरीन इंसान वही है जो
अपना इस तरह की हरकत करता है। लेकिन मुझसे ऐसी कोई बात नहीं है, मगर हल्फनामा हर पार्टी हमेशा लेती है। जब भी आपको टिकट देती है साथ ही हल्फनामा भी लेती है, और हम ये देखते आए हैं, ये इस्तीफे भी, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमेशा हर पार्टी अपना सिक्योर करने के लिए अपने मैंडेट को वो लेती है। मगर जिसने बेईमान होना होता है वसीम की तरह, उसको अल्लाह ताला की लानत और फिटकार पड़ती ही पड़ती है, उससे इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये बदतरीन जमहूरियत में ये हरकत है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये सेहरा जाता है। बिल्कुल, उन्होंने जो किया गलत किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बताइए कि पीपल्स पार्टी को आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता, आपके फॉर्मर कॉलीग्स हैं। जब हमने बैरिस्टर गौर से बात की, उन्होंने कहा कि हमारा उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है एजेंडे का। मैंने कहा अगर उनका फ़ोन आया आप उठा लेंगे? उन्होंने कहा बात तो कर लेंगे। तो आप क्या एडवाइस करेंगे अपनी नई पार्टी की लीडरशिप को कि बात करनी चाहिए पीपल्स पार्टी से ताकि नून लीग का रास्ता रुक सके? अदरवाइज़ तो सिटिंग डक की पोजीशन में आ जाएंगे, वो दोनों गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे और आपको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। देखिए, यही मुझे हैरत होती है कि क्या इतना भी गिर सकता है इंसान कि इक्तदार के लिए आप कुछ भी कर गुजरेंगे। आप अपने कहाँ गए वो असूल, एक दूसरे को आप इल्जाम और दुश्मन दराजी कर रहे थे, कहाँ गई वो सारी लंबी लंबी बातें जो आप इस इलेक्शन कैंपेन में करते रहे? ये ठीक है कि 16 महीने में आप इकट्ठे रहे, ये 4-5 महीने ये भी उसी का तसलसल है। ये जो है केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, ये चेयर टेकर गवर्नमेंट, ये उन्हीं का तसलसल है। पीडीएम का कौन सी कमी आई? पीटीआई के खिलाफ कौन सी पॉलिसी में तब्दीली आई? खोसा साहब, वैसे 2018 से पहले मुझे याद है खान साहब कहा करते थे बोरी बंद लाशों का कल्चर एमक्यूएम लेके आई, और बाद में जब उनको साथ मिलाया तो कहा इनसे नफीस लोग कभी देखे ही नहीं है। तो सियासत के सीने में दिल नहीं होता, क्या करें फिर? आप ठीक कहते हैं, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं हुआ करता है, लेकिन अब हमें मेरे ख्याल में मैच्योर हो जाना चाहिए। हमें वी मस्ट ग्रो अप, न सिर्फ इखलाकी तौर पर हमें ग्रो अप होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए सियासी तौर पर, और बुर्दबारी और हिकमत के तौर पर भी हमें जो है, और बहुत ही मोहतात होकर हमें अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसी बातें ना करें कि कल आप जिस तरह आज आप वो कन्फ्रंट करा रहे हैं, ताकि उस एक्सट्रीम पर कभी जाए ही ना हम। बाकी रहा ये कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं हुआ। नहीं, मैं कन्फ्रंट नहीं करा रहा, मैं तो बल्कि कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी से बात करनी चाहिए। आप बताइए इसके इम्कानात है नहीं है? नहीं, मैं कहता हूं कि देखिए हर एक के साथ बात करने में कोई मुज़ायका नहीं है। हाँ, जहां तक अगर तो ये पावर पॉलिटिक्स नहीं है, अगर पीपल्स पॉलिटिक्स है, धरती मां की बहबूद और भलाई के लिए पाकिस्तान को आगे तरक्की और तरवीज की मनाजिल पर ले जाने की बात है, अवाम को उनके जमहूरी हकूक देने की बात है, आइन पर अमलदारी की बात है, कानून की पासदारी की बात है, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हद तक बात है, और अफरात ज़र को कम करने की, आपको मईशत को संभालने की और मईशत को बेहतर बनाने की, तो यकीनन कौमी मफाद में हर तरफ हर एक से बात करना चाहिए। लेकिन अगर ये है कि मुझे ये वजारत दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, भाड़ में गया पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, ऐसी सियासत ना पीटीआई करेगी, ना हम उसका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा हमारे साथ मौजूद थे। जो आम ने ये की वो सिग्निफाई करती है, इशारा इस जानिब करती है कि गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो इतने एम्बिशियस नहीं है और अपोजिशन में बैठना बेहतर समझते हैं कोalition गवर्नमेंट की निस्बत। उसकी वजह यह है कि पीडीएम का तजुर्बा डिज़ास्टर साबित हुआ, इसीलिए शायद तहरीक इंसाफ ये एक्नॉलेज करती है कि अगर इस सूरत हाल में वो गवर्नमेंट फॉर्म करने की पोजीशन में आ भी जाएं तो उनकी पॉलिटिक्स कोalition गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकती। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मुमकिना इत्तेहाद की बात की जा रही है उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। अब तक के नंबर्स की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक जो फार्मूला जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यही प्रिवेल करेगा, वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जेयूआई फे का फार्मूला है। ये भी कुछ ज़राए बता रहे हैं कि पावर शेयरिंग के हवाले से ये बात की जा रही है कि जिस पार्टी की सीट्स ज़्यादा होंगी पहले 3 साल उनका वज़ीर आज़म और अगले 2 साल उसके बाद जो रनर अप है उनका वज़ीर आज़म आएगा। और वज़ारत उज़्मा के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो फ़ाइनल किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ने इसको डिनाई किया और कहा कि उनकी ज़ाती राय हो सकती है।
तो अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग किस तरह से एक टेबल पे बैठ के इस पावर शेयरिंग के फार्मूले को तय करते हैं और कितना वक्त इसमें दरकार होगा। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ अज़मा बुखारी साहिबा नून लीग की रहनुमा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा आपका। शर्मिला फ़ारूकी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत शुक्रिया। अज़मा साहिबा, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले तो अब तक जो टैली है, जो काउंट है, वो 79 का है मुस्लिम लीग नवाज़ के पास। और कल रात हमने देखा वसीम कादर साहब को भी नून लीग ने पार्टी में वेलकम किया। वैसे जो उनके वोटर हैं वो काफ़ी परेशान है इस बात पे कि वोट उन्होंने खान साहब के नाम पे लिया और शामिल आपकी जमात में हो गए। ये बताइए कि अब पीपल्स पार्टी के साथ जो गवर्नमेंट के हवाले से जरदारी साहब कह रहे थे कि हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं चल सकती, साबित तो वही दुरुस्त हुए। वैसे बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। देखिए, पहली तो बात जहाँ तक वसीम कादर साहब की है, तो वसीम कादर साहब जो है वो कोई उनकी साल की एसोसिएशन तो थी नहीं। वो हमारी पार्टी से उस वक्त विकेट गिरा के इमरान खान साहब उनको लेके गए थे, और अब वो आजाद हैसियत में चूंकि मुंतखब हुए हैं तो उनको ये फैसला करना था कि वो अपने हल्के की आवाम को सड़कों पे रखेंगे, वो इस मुल्क में जो है अपने हल्के की आवाम को जो है वो दंगा फसाद के लिए लेके जाएंगे या मुल्क के लिए कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश करेंगे। तो उसका उन्होंने फैसला किया है। जहां तक जरदारी साहब की बात है, कोशिश और ख्वाहिश तो यही थी कि हंग पार्लियामेंट ना होती और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को, पीपल्स पार्टी को मिल जाती, हमें मिल जाती, किसी को एक जो है वो ऐसी मेजॉरिटी मिल जाती, सादा अक्सरियत कम अज कम, जिसके ऊपर जो है वो उसका हुकूमत का चलना ज्यादा आसान होता। लेकिन अब जब एक कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है तो कोलिशन गवर्नमेंट इटसेल्फ एक कांटों की सेज होती है, और गवर्नमेंट के अंदर और बातें होती हैं, गवर्नमेंट के बाद और बातें होती हैं, ये हम सब देख भी चुके हैं। तो अब तो ऐसे ही है जी, और इस निजाम को आगे चलाना है, इस मुल्क को आगे चलाना है, तो सबको साथ लेके चलना होगा। हम तो खैर पहले दिन से कह रहे हैं, जब हम पे तंज और तीर बरसाए जा रहे थे उस वक्त आपको याद होगा, आपके प्रोग्राम से मैंने कई दफा कहा कि जो है वो हमें अल्टीमेटली एक साथ ही चलना है, चूंकि मुल्क के जो मसाइल हैं, और मेरी लीडरशिप हमेशा इस बात को बारहा जो है वो करती रही है कि हमें इस मुल्क की खातिर, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करने की खातिर इकट्ठा चलना होगा। और चंद साल अगर एक साथ चल ले और मुल्क को अगर स्टेबिलिटी पर ले आए तो फिर सियासत भी यही है, हम भी यही हैं, फिर अलग-अलग होके भी हो सकता। मतलब स्टेबिलिटी के लिए कोalition इख्तियार करनी पड़ेगी। शर्मिला साहिबा, आपने देखा होगा तजुर्बा शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमत का। बहुत तजिया निगार ये बात भी करते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट का फेस बनने की वजह से नून लीग ने इतना पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया कि वो परफॉर्मेंस और वो सब कुछ बड़ा मुश्किल हो गया उसको रीवैम्प करना। अब अगर पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूला पे अग्री कर जाती है तो आपको फिर हॉन्ट तो करेगा ये कि कोalition गवर्नमेंट का फेस बनने से फिर क्या होगा? जी शुक्रिया शाह साहब। देखिए जी, मुश्किल फैसले हैं और इनके ऊपर डिलिब्रेशंस की ज़रूरत है। कल पीपीपी और पीएमएलएन में पहला बाज़ाब्ता एक राब्ता हुआ और मुलाकात हुई, जिसमें पीएमएलएन का डेलीगेशन आया सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिलने के लिए। आज शाम सीसी का इजलास है और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इजलास जारी होगा। तमाम मामलात, तमाम जो गुफ्तगू हुई है, तमाम जो शराकतदारी की बातें हैं, क्योंकि जो बात सामने आई है और जो मुत्तफ़क़ा जो एलानिया सामने आया है उसमें तो दोनों जमातों ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की खातिर एक दूसरे का साथ देना है। अब वो साथ किस तरीके का देना है, किस नौयत का होगा, वो सीसी में मामला रखा जाएगा और सीसी से मशावरत भी की जाएगी कि आया हमने साथ किस तरीके से देना है, हुकूमत में शराकतदारी करके या एक बहुत ही काबिल और बहुत ही इन्फॉर्म्ड ऑपोजिशन में बैठ के। सो जहां तक ताल्लुक है हुकूमत साजी का, ये तो बात तय है शाह साहब के पीएमएलएन हुकूमत नहीं बना पाएगी पीपीपी की सपोर्ट के बगैर, ना यहाँ, ना बलूचिस्तान के अंदर, ना कहीं और ना ही पंजाब में। सो आई थिंक कि जब तक सीसी का बयानिया और उनका फैसला सामने नहीं आता, कुछ भी कहना इस वक्त काबिल वक्त होगा। वैसे बिलावल साहब से हमने बात की थी शर्मिला साहिबा, उन्होंने ये कहा कि थोड़ी जल्दी कर दी थी नवाज शरीफ साहब ने खिताब करने में। आपको लगता है ये, और अब रेज किया इस इशू को नून लीग के साथ या जाने दिया? देखिए, आई डोंट नो कि रेस किया कि नहीं किया, बात क्या हुई है, हमने तो जो मुश्तरका एलानिया है वही देखा है और वही पढ़ा है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ एक जाती राय के तहत
आई थिंक उस वक्त कोई 63 सीट थी PMLN की और एक स्पीच सामने आ गई, जबकि इंडिपेंडेंट्स की 78 और 79। सो इवन दैट वाज प्रीमेच्योर। मैं समझती हूँ, और ऑफ कोर्स मेरी जमात भी समझती है कि पूरी इलेक्शन के रिजल्ट्स के नताइज सामने आने के बाद किसी किस्म की गुफ्तगू या स्पीच होनी चाहिए। बट अगेन उनकी पार्टी उनकी मर्जी, हम क्या कह सकते हैं। सही आज़मा साहिबा, आपकी पार्टी आपकी मर्जी, लेकिन कहा यही जा रहा है कि वो प्रीमेच्योर थी। और दूसरी चीज़ जो स्टेबिलिटी की बात शर्मिला साहिबा भी कर रही हैं, आप भी कर रही हैं, अगर 92 सीटों वाली एक आज़ाद उम्मीदवारान का एक जमात कह लें या एक ग्रुप कह लें, वो अपोजिशन पे बैठ गया और जो उनसे कम सीट्स वाले हैं उन्होंने कोalition फॉर्म कर ली, हाउ शुड वी एक्सपेक्ट कि स्टेबिलिटी आ जाएगी? वो तो एहतजाज ही करते रहेंगे कि हमारी सीटें भी चुरा ली, इलेक्शन भी शफाफ नहीं हुआ। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये बड़ी मजेदार बात है हमारी पीपल्स पार्टी के दोस्तों की कि वो सारी बातें कर भी लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमने तो कहा ही कुछ नहीं, इनकी मर्जी है, इनकी पार्टी है। गुजारिश यह है कि हम तो एक अक्सरियती पार्टी तो बिल्कुल सामने आए हैं। जो आजाद ग्रुप है, उस आजाद ग्रुप का क्या फ्यूचर होगा आने वाले वक्त में मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती, लेकिन वो ग्रुप है। पार्टी एक ही है जो अक्सरियती पार्टी है। और ये भी शर्मिला अपना रिकॉर्ड दुरुस्त फरमा लें कि पंजाब के अंदर जो है वो हमें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है, हमारे पास सादा अक्सरियत मौजूद है और हम अकेले भी जो है वो हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन जाहिर है जो फॉर्मूला ऊपर तय होगा उसी के मुताबिक यकीनन हमें भी पंजाब में इनको जगह देनी होगी। सो इस हवाले से तो ये एक तस्वीर फरमा लें। दूसरी बात यह है कि जहां तक उनके जो रोने पीटने का ताल्लुक है, तो उनके मुकद्दर में रोना पीटना तो लिखा है। उनका जो पूरी पॉलिटिक्स है वो अगर आप 2013 ऑनवर्ड देखें तो वो सिर्फ एहतजाज है, वो दंगा फसाद है, वो लॉन्ग मार्चेस है, वो सिविल नाफरमानी है, पार्लियामेंट पे हमले हैं और डर्टी हैरी है और मीर जाफर मीर सादिक है, फिर 9 मई उसका क्लाइमेक्स होता है। तो इनके तो मुकद्दर में, शरत पसंदों के ग्रुप के मुकद्दर में यही लिखा है। बहुत अच्छा होता कि अगर हमारी कौम की आंखें खुल जाती और वो ये देख लेते कि इस मुल्क को इस वक्त आग लगाने की जरूरत है या इस मुल्क को बढ़ाने की जरूरत है। अब दोबारा से जो IMF के ऊपर नया प्रोग्राम होना है, जो एक नई हुकूमत को आती चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे, यकीनन उसका बोझ पूरी कौम को उठाना पड़ेगा। और जिन्होंने शौक से जो है वो फाख्ताओं को, कबूतरों को और इन सबको वोट डाले हैं, उन सबको भी फेस करना पड़ेगा। KPK की जो जहां पर आज तक वो सड़कें नहीं दे सके, जहां पर वो डोली लिफ्ट का जो आपने वो एक देखा भी था जिसके ऊपर बहुत घंटों की जो है वो तगोदौ के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया गया था। आज भी वहां पर लोग रस्सियों के साथ लटक कर और उसके साथ जो है वो दरिया पार करते हैं। और एक रस्तू आपको याद है ना, कह के गया था कौमें जो है वो सड़कें बनाने से नहीं बनती। तो जहां पर ये हालात है, एक अस्पताल, एक जो है स्कूल कॉलेज, आपके साथ आपको याद है आप ही के प्रोग्राम में झगड़ा था, भी मेरे साथ थे। मैंने कई दफा पूछा मुझे कोई नए स्कूल बता दे जो आपने बनाए हो, कोई नए अस्पताल बना दे जो आपने बताए, कोई प्रोजेक्ट बता दे अपने, लेकिन अपने हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर तख्तियां लगाना नहीं। फिर भी रिकॉर्ड वोट ले रहे हैं KP से। वो मर्जी है जी उनकी, KPK वाले मतलब शहनशाह आदमी है, अगर उनको लगता है कि उनके मुकद्दर में इसी तरह के नालायक लोग जो है हुक्मरान लिखे हैं तो उनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। सही। शर्मिला साहिबा ये बताइएगा, ये जो अब 3 और 2 साल के फॉर्मूले की बात हो रही है, पाकिस्तान में पहले ही आज तक कोई वजीर आजम नहीं आया जो 5 साल पूरे करे, अब तो अग्रीमेंट से ये चीज़ होने जा रही है, तो इसमें फिर यही समझें कि आपके 2 साल होंगे, नून लीग के 3 साल होंगे। शाह साहब, it's too premature to say this. मेरे ख्याल है ये कयास आराइयां हैं। What is your personal view about this? Should it happen के 3 और 2 साल? I don't think कि ये इस किस्म के फॉर्मूले के ऊपर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब राजी होंगे। ही इज वेरी क्लियर कि उनको किस किस्म की सियासत करनी है और किस किस्म की आवाम की खिदमत करनी है। पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें आपने देखा होगा, इट वाज अ मैराथन कैंपेन और इमैक्युलेट कैंपेन थी। किसी और जमात ने 4 सूबों के अंदर ऐसी कैंपेन की ही नहीं, और वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुए, आसिफा भुट्टो जरदारी हुई, आई थिंक उनको इंतहाई बहुत पजीराई मिली 4 सूबों से। वैसे आपने कता कलामी की माजरत, आपने बिलावल साहब की जो बात की है, मैंने उनकी कैंपेन देखी, सबसे बड़ा एलिमेंट उनकी कैंपेन में एंटी नवाज सेंटिमेंट का था। नाउ इफ दे सिट टुगेदर तो उनका वोटर पूछेगा नहीं कि ये तो डिफेक्शन ही है एक लिहाज से, कि आपने पहले ये कहा कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, फिर कोalition फॉर्म कर ली। देखिए जी, चेयरमैन साहब ने जो बात की है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, वो हमेशा एक नई सोच की बात करते आए हैं। और वो नई सोच क्या है?
वो 70 साल बोसीदा सियासत जिसमें आप नफरत अंगेज बातें करते थे, जिसमें आप एक दूसरे को जेल में डाल के शादियाने बजाते थे, जिसके अंदर आप एक दूसरे को नीचा दिखाते थे अपने सियासी मुखालफिन को, उन्होंने कहा इस किस्म की सियासत हमने नहीं करनी। और ये जो नई सोच है इसकी बुनियाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने डाली थी जब उन्होंने मियां साहब के साथ मिसाके जमहूरियत की थी। और जब आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था और कहा था कि हमने मुफाहमत के साथ आगे चलना है, और उनको जाना और माना भी जाता है कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, ये वही तर्ज सियासत है। लेकिन चेयरमैन साहब अब ये चाहते हैं कि वो जो एक सियासत, और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि जब से पीटीआई पाकिस्तान के रेडार के ऊपर आई है, उनका लबो लहजा, उनकी सियासत यही रही है और इस सियासत को मजीद बढ़ावा मिला है। चाहे वो मियां साहब हों, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे वो पीटीआई के लोग हों, इस सियासत का खात्मा चाहिए। हम मुल्क की सियासी इस्तेहकाम की खातिर एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हैं, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, लेकिन इस किस्म की सियासत अब पाकिस्तान में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी अज़मा ने कहा कि उनकी सियासत ये धरना फला, आई एग्री विद हर टू अ लार्ज एक्सटेंट कि ये इनकी सियासत रही है और अभी भी वो यही कुछ कर रहे हैं। देखिए, अवाम की वोटों का एहतराम करें, हम करते हैं। आज अमीर जमात इस्लामी ने रिजाइन कर दिया, जहांगीर तरीन साहब ने सियासत छोड़ दी, ठीक है, वी रिस्पेक्टेड, नहीं मिले उनको वोट, रिस्पेक्टफुली इज्जत के साथ रिजाइन करके जमात इस्लामी ने कहा हम नहीं परफॉर्म कर सके, उन्होंने रिजाइन कर दिया, अच्छी बात है, सियासत में होना चाहिए। अब देखें, ये न जाने कितनी दहाइयों से ये बैठे हुए हैं और नए लोगों को रास्ता दें, नई क़यादत सामने आए जो लोगों को मुतवज्जा कर सके और मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आए। सिर्फ ये कह देना कि जी धांधली हुई है, फला हुआ है, ये हुआ है, ये बहुत बार हम सुन चुके हैं और ये अब पाकिस्तान में लोग इसको सुनना ही चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम हम चाहती है कि जी उनके मसाइल हल करें। ठीक है, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अज़मा साहिबा, ये जो धांधली की बात की शर्मिला साहिबा ने भी, अब इस पे पीटीआई का क्लेम तो आप जिस तरह आपने कहा कि उसमें कोई जान नहीं है, लेकिन आपके भी क्लेम्स हैं ना। अगर हम NA-15 की बात करें, मानसेरा की फॉर्म 47 पे आप कह रहे हैं धांधली की गई है, नवाज शरीफ साहब को हरवाया गया है, तो आपका क्लेम दुरुस्त है, उनका गलत है, ये कोई समझ से बाहर है कि ये फिर किस स्टैंडर्ड के तहत हम तय करें कि कौन सही गिला कर रहा है, कौन गलत गिला कर रहा है? नहीं, लेकिन फर्क है ना, हमने क्या किया है, हम आरओ के पास गए हैं और हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बनने का इंतजार कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि अपनी मर्जी के जो है वो अदालत के अंदर रिट पिटीशन के अंदर चले जाए और रिट पिटीशन के अंदर जाकर स्टे लेने की कोशिश करें। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ना हमने कहीं आग लगाई है, ना हमने आरओ ऑफिस का घेराव किया है, ना हमने जो है वो किसी को धमकी दी है। तो ये प्लीज इसको थोड़ा सा फर्क महसूस कीजिए। दूसरी बात, मैंने शर्मिला की 2-3 बातों का जो जरूर जवाब देना है। पहले तो मुझे समझ नहीं आती कि 70 साल की पॉलिटिक्स की जो बात करते हैं उसके अंदर भुट्टो साहब का टेन्योर भी शामिल है, उसके अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहबा के भी 2 टेन्योर शामिल है, इनका अपना 2008 का टेन्योर भी शामिल है। तो ये उसको भी बीच में शामिल कर लेते हैं और नई सोच की बात, और एक तरफ जो है वो मुझे नहीं समझ आती ये कौन सी नई सोच है जिसमें बुजुर्गों को ताने मारे जाते हैं, ये कौन सी नई सोच है जिसमें दूसरों के नाम बिगाड़े जाते हैं, ये कौन सी नई सोच है जिसके अंदर जो है दूसरों की तस्दीक करके वोट लेने की कोशिश की जाती है। ये नई सोच है, कतई नहीं, ये पुरानी सोच है। वैसे आप कोलिशन के मूड में लग नहीं रही मुझे। की जरूरत है, इसी से बाहर निकलने की जरूरत है और इसीलिए हमने ये सब कुछ देखते हुए व करते हुए हमने को किसी ही बात का जवाब नहीं दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत दफा लाइन क्रॉस की, लेकिन हमने तब भी जवाब नहीं दिया था, हम आज भी जवाब नहीं देंगे। लेकिन जो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उसके बीच में बहुत फर्क है और ये पूरी पाकिस्तान की कौम ने देख लिया है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहती हूँ, और बार बार आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा, शैला थी मेरा ख्याल है अलबन, उस प्रोग्राम में मैंने कहा कि इतना रहने दे जो है वो कि हम एक दूसरे की दोबारा शक्ल देख सके। अल्लाह जाने हमें किसको किसके साथ बैठना पड़ जाए। साहिबा, यही तो देखें, सॉरी टू कट यू हियर, यही तो वो बात करते हैं कि अकेले का मुल्क नहीं है जी, ये हमारा अकेले का मुल्क नहीं है, ये सबका मुल्क है। हम भी कहते हैं कि चले ठीक है जी जाए, जो हम भी नहीं इस मुल्क के मसाइल हल करते, हम भी इस मुल्क की परेशानियां नहीं हल करते, जाए जो मर्जी हुकूमत बना ले, फिर क्या होगा। नहीं, वो लोग कहते हैं इसलिए आपने जवाब नहीं दिया बिलावल साहब की तनकीद का, क्योंकि आप जानते थे कि उनके बगैर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती। सो लेट देम से व्हाटएवर दे वांट टू से। नहीं, हम चाह रहे थे कि वो जो अपनी पॉलिटिक्स बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, नई सोच वो कर ले। लेकिन हमने जो एक तय किया था मिसाके जमहूरियत के अंदर, और उस बात से अभी तक आप पूरा पाकिस्तान का मीडिया भी और सियासत भी गवाह है
कि हमने कभी लाइन क्रॉस नहीं की। पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑन एंड ऑफ लाइन क्रॉस हुई है, लेकिन हमने अभी तक वो लाइन क्रॉस नहीं की और मैं नहीं चाहती कि वो लाइन कभी क्रॉस हो। देखिए, हम हुकूमत में बैठे ना बैठे, हम एक दूसरे के साथ हो ना हो, लेकिन सियासत में एक डिसेंसी, सियासत में एक दूसरे की दोबारा शक्ल देखने की जो है वो एक रवायत रहनी चाहिए। इतना आगे नहीं चले जाना चाहिए कि पीछे मुड़ के देखा ना जाए। शर्मिला साहिबा, ये जो बात अज़मा साहिबा कर रही हैं, अब इस पे राय यही थी कि पंजाब में जो एंटी PMLN या प्रो PTI सेंटिमेंट है उसको पीपल्स पार्टी ने टारगेट बनाया, लेकिन लॉन्गर रन में फ़ायदा नहीं हुआ। NA 127 में भी बिलावल साहब हार गए। तो आपको लगता है कि थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था सियासत में, इतना आगे जाके फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ जाए और कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी हो तो फिर तो मसाइल पैदा होते हैं जैसे हो गए हैं? शाह साहब, एक तो मैं थोड़ी सी करेक्शन करती चलूं कि ये जो बिलो द बेल्ट लाइन क्रॉस करने की बात है, ये माजी में हमने देखी। अब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इनकी जानिब से सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था, क्या क्या वो ताने कसे जाते थे, जुमले कहे जाते थे, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहती। लेकिन वो खातून इतनी बुलंद वकार की खातून थी कि वो तमाम चीज़ों को भुला के उन्होंने मियां साहब के साथ मिसाक जमहूरियत की और वो तमाम चीज़ें भुला दी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही। शहबाज शरीफ साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। उन्होंने जरदारी साहब के लिए न जाने क्या क्या कहा था कि लाड़काना में पता नहीं क्या कर दूंगा, फला कर दूंगा। उसके बावजूद PDM की हुकूमत जब बन रही थी तो पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए वोट दिया, मुल्क की मफाद के लिए, बिकॉज एक ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी हो रही थी आफ्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सो ये हमने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया। पीपल्स पार्टी के दौर में कभी भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयां नहीं हुई। अब इन्होंने हवाला दिया कि 2 दफा बीबी साहिबा की हुकूमत आई, किसी को जेल में नहीं डाला गया। जरदारी साहब, गिलानी साहब की हुकूमत आई जब सदर साहब थे, हमने तो फांसी पे मॉरेटोरियम लगा दिया था। एक सियासी कैदी हमारे उन 5 सालों में नहीं था। ये हमारी रिवायत ही नहीं है और ना हम लाइन कभी क्रॉस करते हैं, ना हमें इजाजत है। हम में से अगर कोई लाइन क्रॉस कर भी जाता है ना कभी गलती से, तो फौरन हमें तंबी मिल जाती है कि ये वापस ले लो। अच्छा। तो हमें इजाजत ही नहीं है क्योंकि हमारी लीडरशिप इस चीजों में इंडल्ज नहीं करती। और जरदारी साहब तो आप जानते हैं कि मफाहमत के पास है। हाँ, इलेक्शन के अंदर आप जमीनी हकायक पे जरूर बात करते हैं कि ठीक है जी, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ। मैं खुद लाहौर के अंदर थी, NA 127 के अंदर कैंपेन कर रही थी और मैंने खुद वो सड़कें देखी। मैं तो हमेशा से बल्कि अपने घर से ताने मुझे मिलते थे कि जनाब ये आप लाहौर देखें और कराची देखें। मैं तो वहाँ हैरान थी मरियम कॉलोनी में जाके कि वहां पर उन्होंने कहा कि जी हमें साफ पीने का पानी नहीं मुहैया। वहां की सड़कें मैंने देखी तो वो जो ये पेरिस का दावा करते थे, मैं खुद हैरान और परेशान रह गई। और NA 127 में मैं बता दूं कि जितनी धांधली वहां हुई है, हमारे पास तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, एविडेंस है, लेकिन जाहिर बात है शर्मिला साहब इसके अलावा भी धांधली हुई है ओवरऑल। जो PTI के क्लेम्स हैं आपको सही लगते हैं? शॉर्टली बता दीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुए। ना 2018 से ये बेहतर थे। ऑफ कोर्स देखिए बात है, कुछ जगहों पे इलेक्शंस रिजल्ट्स में डिले आया, वो उसमें ECB ने जवाब देना है। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। फोन नेटवर्क क्यों बंद किया गया? हमने नहीं बंद किया। सबसे पहले शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। हम भी कई जगहों पे हमें भी एतराज है, हमने भी रुजू किया है। जो फोरम है, ट्रिब्यूनल है, हम वहां पर भी गए। कुछ लोग हमारे खिलाफ गए, हम कुछ लोगों के खिलाफ गए। MQM कहीं गई है, PTI कहीं गई है। सो देखिए, ये हर इलेक्शन में होगा। डोंट एक्सपेक्ट कि आप ओवर 800 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर आपको कहीं भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेट्स बी रियलिस्टिक ना। ठीक है, पॉइंट आ गया अज़मा साहिबा की तरफ। लेकिन ये नहीं है कि जी कोई ऐसी मैसिव धांधली हुई है कि जनाब जिसके ऊपर ऑर्गेनाइज्ड रिगिंग नहीं हुई। सही है, पॉइंट आ गया। अज़मा साहिबा इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए और ये भी बता दीजिए कि अगर जिस तरह से बात की जा रही है शहबाज शरीफ साहब के नाम पे, कुछ डिसाइड किया है? ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की हकीकत है उसमें? जी नहीं, इसके ऊपर हमारा स्टेटमेंट आ चुका है जी कि अभी इसके ऊपर चूंकि गुफ्तगू जारी है और तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो है वो का नाम डिसाइड किया जाएगा। तो ये बात तो यहाँ तक। अब शर्मिला की 2-3 बातें जो मैंने पहले कहा था, मेरी हर बात को इंडोर्स किया है शर्मिला ने। बिल्कुल पुरानी बातों को जो मिसाके मुहैया से पहले हुई थी, उन्होंने उन चीजों को दोहराया। मैं अभी की बात कर रही हूँ, पिछले महीने की, जिसमें किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना हो, जिसमें किसी की बुजुर्गी का मजाक उड़ाना हो, जिसमें शहबाज साहब का नाम बिगाड़ना हो, जिसके अंदर जो है वो तकरीबन
गालियां देने तक उतरना हो तो उसमें फर्क होता है। मैंने उसी की बात की, इन्होंने मुझे इंडोर्स किया कि पहले वाली बातें और थी, अब इन्होंने दोबारा से उसको शुरू किया है। दूसरी बात यह है कि ये याद रहना चाहिए शर्मिला बीबी को कि 5 साल से हमारी हुकूमत नहीं है पंजाब के अंदर। हम जो पंजाब देके गए थे ना, वो बुजदार और फराग होगी उजाड़ चुकी है। इनको तो एक इलाके के अंदर पानी की जो है वो शिकायत नजर आई ना, कराची के अंदर तो है वो पिछले 15 साल से इनकी हुकूमत है, वहां पर किसी को पानी जो है वो पूरे, बल्कि पूरे सिंध में किसी के लिए साफ पानी नहीं है। तो इस तरह कारकर्दगी की बात अगर इस तरह होगी तो जाहिर है। चलें अज़मा साहिबा, अब ये इससे आगे बढ़ जाते हैं ना, शॉर्टली टाइम मेरे पास कम है। आप ये बता दीजिए कि मजीद आज़ाद उम्मीदवार भी एक्सपेक्ट करें कि ऐसी वीडियोस बनाएंगे जैसे वसीम कादिर साहब ने बनवाई? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो हैं जी वो ये फैसला कर रहे हैं अपने हल्के की तरफ से। पार्टी को नुकसान नहीं होगा? पीटीआई के नाम पे वोट लिया, आपके पास आ गए बाद में। उनको कहा जा रहा है कि उन्होंने फसाद की तैयारी करे, उनको कहा जा रहा है कि वो घेराव करे, उनको कहा जा रहा है कि एक मैस मोबिलाइजेशन जो है उसकी तैयारी करे। वो लोग नहीं करना चाहते, और जो लोग नहीं करना चाहेंगे जाहिर है वो अपना रास्ता अलग कर मजीद आज़ाद उम्मीदवार भी आ सकते हैं। माजरत चाहता हूँ, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा मौजूद थी। दोनों पार्टीज़ की तरफ से राय यही सामने आ रही है कि कबल अज़ वक्त है कुछ कहना कि पावर शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय किया जाता है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।